तो बात कर रही हूँ मैं स्वयं सहायता समूह की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, तो पहले तो ग्रामीण लगा कि दादी जी हमारी अपनी बहू को, अपनी बुआरी थे कि बहुत ज़्यादा सहयोग कर देने, और पूरा महीने में जो हमारा मतलब नियमित जो हमारी बैठक होती है वो होती रहती है। छोटी सी ट्रेनिंग ली और उनको उस ट्रेनिंग के द्वारा इतना अच्छा दादी दादी हमारे लिए ये नहीं बोलती तुम समूह में जुड़ो। जी दादी नहीं जुड़ रही थी हमारे से, दादी को हमने जोड़ा कि हमको दादी बताएगी कुछ। जी दादी के कारण हम समूह में जुड़े जी और उनके ही कारण आज मेरा समूह चल रहा है समूह ये करती हूँ। अर्जुगढ़ वाली का मैंने एक फोन किया और वो बिटिया तुरंत, मैं कभी उम्र में मतलब लोग हाथ पैर छोड़ देते हैं, मतलब बोलते हैं कि हमें हमसे अब कुछ नहीं हो रहा, अब हमको बैठ के खाना रहे, इनके रिटायरमेंट हो जाते हैं मतलब जिस उम्र। राधे कृष्ण दोस्तों, बड़ों को प्रणाम और छोटे भाई बहनों को है ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्चू गढ़वाली ब्लॉग में। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त। आप सभी को बता देते जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लगातार बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसी पर आज एक छोटा सा व्लॉग होने वाला है जो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रही हूँ, जो आपके बीच में लेकर आने वाली हूँ। तो आज ऐसे एक शख्स से मिलाने वाली हूँ जिन्होंने एक छोटी मोटी ट्रेनिंग से शुरुआत करी थी। सबसे पहले उन्होंने एक छोटी सी ट्रेनिंग ली थी और वहीं से उन्होंने अपने बिजनेस की एक छोटी सी शुरुआत करी थी। अभी बिजनेस उनका बहुत छोटा सा है और उनका ये है लक्ष्य कि उसको हम वो काफ़ी आगे ऊंचे स्तर तक लेकर जाएंगे। तो बात कर रही हूँ मैं स्वयं सहायता समूह की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, तो पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ करते थे स्वयं सहायता समूह। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर थे, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत पहले से ही उसका समूह का था। लेकिन जब यहाँ पर 2021 में एक समूह बनाया गया है, जो कि हमारा समूह है जय केदारनाथ स्वयं सहायता समूह। हमको सबसे पहले जो एक मैंने तो नहीं ली वो ट्रेनिंग, लेकिन हमारे जो अन्य जो अध्यक्ष जी है उन्होंने एक छोटी सी ट्रेनिंग ली और उनको उस ट्रेनिंग के द्वारा इतना अच्छा लगा कि मुझे इसमें ही अपना जीवन में कुछ आगे करना है और कुछ बड़ा अच्छा करना है, क्योंकि हमारे पास अपने खुद के स्वयं के संसाधन है और सब काफ़ी चीज़ें हैं। तो क्यों ना हम अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करें। तो बात करते हैं एक फूड प्रोसेसिंग की। वैसे तो मेरा कहने का मतलब है कि फूड प्रोसेसिंग का कार्य बहुत लोग करते हैं, बस ये होता है यहाँ पे पौड़ी हो या अन्य क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, करना तो हर कोई चाह रहा है बिजनेस, लेकिन क्या होता है मार्केटिंग नहीं मिल पाती है उसकी। तो आज उसी पर चर्चाएं होंगी थोड़ा सा, और वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको कि कौन वो है जो अपना एक छोटे से बिजनेस को बड़े स्तर तक लेकर जाने चाहते हैं। और अभी उनकी शुरुआत ही है, आने वाले भविष्य में आप देखोगे उनका काफ़ी बड़े तक वो अपना बड़ा स्तर तक अपना बिज़नेस शुरू करेंगे। तो अभी मैं आ रखी हूँ इस तरफ। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ उन आंटी जी के घर पे। आंटी जी ही मैं उनको बोलती हूँ। उनके घर पे आ रखी हूँ मैं। ये कुछ पेड़ है जिनके उन्होंने माल्टे निकाल के और जूस बना के तैयार कर दिए हैं, और कुछ पेड़ों में भी माल्टे लगे हुए हैं। और यहाँ पे बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक होता है, बंदर भी बहुत सारे माल्टे खाते हैं, और इस बार सीजन में माल्टे बहुत कम हैं, पिछली बार इससे ज़्यादा थे माल्टे। तो चलिए अभी दिखाते हैं कैसा वो कार्य कर रहे हैं और कितना उन पे डिमांड आती है, और कहाँ से शुरुआत करिए और उनके पास क्या मशीनरी है, क्या क्या कितने लोग उनके साथ कार्य कर रहे हैं। वैसे हमारे समूह के और भी सदस्य हैं, लेकिन उसमें यह है कि उनका अपने घर में ही वो जूस बना रहे हैं। समूह के लोग भी अभी आजकल आप सभी लोग जानते हैं सर्दी का टाइम भी, कोई इधर आजकल चुनाव प्रचार प्रसार भी हो रहा है, सभी अपने अपने कार्यों में बिजी हो रहे हैं। कोई आज वो जूस निकाल रहे थे माल्टे का जूस, तो फोन आया था कि हमने माल्टे का जूस निकालना। तो एक हमारी हमारी मीटिंग होती रहती है शाम, जो महीने में जो हमारा मतलब नियमित जो हमारी बैठक होती है वो होती रहती है। लेकिन आज किसी कारणवश हमारे सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, तो हम 2-3 ही सदस्य यहाँ पर उपस्थित रहे। मेरे भी सुबह से एक अपना एक अर्जेंट मीटिंग थी जिसमें मैं सुबह चली गई थी। तो जो और सदस्य थे वो तो मीटिंग अटेंड करके चले गए, लेकिन ये है कि मैंने बोला था कि मैं आज का जो है वीडियो शूट करूँगी। बाकी मैं वैसे वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो आज का वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी था और आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना था कि आप लोग भी ये कार्य कर सकते हैं, और अगर आप लोग नहीं करोगे तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर डिमांड आप लोग। यहाँ पे बन रहा है माल्टे का जूस। वहाँ पर जबर तक मैं तबर तक आधा से ज़्यादा माल्टों को जूस निकाली था हम तैयार किया ली, और ये बाल्टी भरिया लगभग इतना जूस तैयार किया ली आंटी जी ने है। यहाँ पे अभी कुछ पैकेजिंग के लिए डिब्बे आ रखे प्लास्टिक के। तो जो प्लास्टिक के ये डिब्बे डिब्बे दिख रहे हैं आपको, ये है अचार के लिए, और इस तरफ बना के तैयार कर दिया है माल्टे का जूस, जो कि है नेचुरल
जूस, माल्टे का नेचुरल जूस करके इन्होंने माल्टे का ऐसे बना रखा, अपना स्टिकर छपवा रखा है और कुछ ये जूस तैयार हो गया है बन। इस तरफ बना रखी है यहाँ पे चीनी की चाशनी और इस तरफ अभी आंटी जी यहाँ पे कर रहे हैं माल्टे की कटाई और उसके बाद ये है मशीन। अभी यहाँ पर एक ही मशीन है आंटी लोगों के पास और आज ये दूसरी मशीन भी लेकर आ गए हैं मार्केट से। ये मतलब कि काम और भी ज़्यादा जल्दी होगा और सरलता से होगा, यानी कि 2 लोग आराम से इसमें काम करेंगे, जल्दी से जूस निकाल के तैयार हो जाएगा। कितने तक की पड़ जाती है ये मशीन है? एक मशीन 1600 की। अच्छा 1600 लगभग ना। और मतलब कोई या महीने की खराब होना हो इन तो नहीं कुछ? अभी तो फिलहाल 1.5 साल की गारंटी आगे भगवान मान। तो दोस्तों नई मशीन का उद्घाटन मैंने ही किया आज। जय श्री राम। जय श्री राम। हे घुघुती घिंदोली लासी तू भी भूल न जाए मुंड बंदड़ू मेरा ब्यो महदगड़ा टक। तो यहाँ पे बारिश आने लग गई है, देखो पूरा घना घोर हो चुका है मौसम और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई आज। मौसम दिखने में तो याद है क्या? चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुकी है आंटी जी। सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार। और आज बात यहाँ पे आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर आज आ रखी हूँ हमारी एक समूह की, जो हमेशा हर महीने जो मीटिंग होती है, बैठकें रखी जाती है। तो आज हमारी भी बैठक होनी थी, लेकिन किसी कारणवश सभी सदस्य इधर-उधर थे। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जो नियमित बचत होती है वो हमेशा महीने की किसी भी दिन हमें एक दिन तय करते हैं, उस दिन हमारी बचत होती है और लेखा-जोखा जो भी होता है। तो उसमें मेरा जो हुआ कि मेरे को जो समय नहीं मिल पाया, मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हो गया था और यहाँ पर आज आंटी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपना। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत ही में बताया था, स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद इन्होंने अपना एक छोटा-सा बिज़नेस बोलूँगी मैं इसको, अपने आप को एक रोज़गार की तरफ अपने आप को बढ़ावा दिया, अपने आप एक आत्मनिर्भर बने। इन्होंने शुरू किया ये माल्टे का जूस। हमने आपको अभी दिखाया था कि हमने माल्टे का जूस यहाँ पे आंटी जी खुद घर में बना रहे हैं। तो आज इनसे ये बातें पूछेंगे हम कि कैसे इन्होंने यहाँ से शुरुआत करी, कैसे इनको समय में इनको जूस बनाते हुए हो चुका है और कैसे इन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया, ये छोटा-सा रोज़गार अपना शुरू किया। इनसे सवाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार। आप एक अपना छोटा-सा परिचय दे दीजिए सबसे पहले तो। मेरा नाम सावित्री बमराड़ है। जी, मैं स्वयं केदारनाथ स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। जी। अच्छा, तो आपसे सबसे पहला मेरा ये सवाल है, जैसे आपने ये यहाँ पे आपने अचार बना रखे हैं, काफ़ी अच्छा आपका अचार भी है। ये है मिक्स अचार, जैसे कि ये मिक्स अचार बोले तो इसमें गोभी, मूली, गाजर सभी चीज़ों का इसमें ये है पूरा मिक्स अचार है, आँवला वगैरह और ये लहसुन का अचार भी बना रखा है इन्होंने। बीच में जब समय होता है, जब सावन का महीना होता है उस समय लिंगुड़े जो होते हैं उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फ़ेमस है लिंगुड़े की सब्ज़ी। तो लिंगुड़े का अचार, इमली का अचार से लेकर तो अभी इनके पास कुछ जो भी अचार है यहाँ पे 4-5 किस्म के अचार है, तो यहाँ पे हमने अचार भी रखे हुए और अभी नींबू का जूस और ये माल्टे का जूस बना के इन्होंने तैयार किया। तो आज इसी पर थोड़ा-सा चर्चा होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको कितना टाइम हो गया अचार जूस बनाते हुए? मुझको 3 साल हो गए बेटी। अच्छा 3 3 साल। साल से मैं अपना काम कर रही हूँ। और कैसे आपने शुरू किया कि मुझे माल्टा अचार ये बनाना चाहिए? पहले भी करते थे? पहले नहीं करती थी, लेकिन जब से मैं समूह में जुड़ी, जी, समूह से सब सदस्यों ने हमने साथ मिलके काम किया। जी, करते भी हैं रोट, अरसे ऐसे बनाते रहते हैं, काम बढ़िया भी दी हमने। जी, लेकिन फिर मैंने थोड़ा अपने अलग से भी किया। जी। मैंने अपना काम सिर्फ़ ₹90 से शुरू किया। अच्छा। ₹90 के गैस लाई में, जी, उससे मैंने बढ़िया बनाई। जी। उसमें से जो पहले मैंने बढ़िया ही बनाई, उसमें हुँ, से जो बचत बची गई बचत फिर पहले मैं फिर हमारे माल्टे के पेड़ थे। जी। अब माल्टे के पेड़ थे तो मैं इधर-उधर देती थी, हुँ। देती थी, रिश्तेदारों में जैसे सभी रिश्तेदारों में लोग देते देती हैं। थी, जैसे सभी लोग देते हैं। हाँ जी। मैंने सोचा जब मैं ये काम ₹90 से मेरा इतना शुरू हो काम हो सकता है, जी। तो मैं क्यों ना अपने माल्टे का जूस बनाऊँ। हुँ।
फिर मैंने जुड़े ना हम जब, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई। हमने ट्रेनिंग ली 1 हफ्ते की। जी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हमने पहले ली और फिर मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग फिर दोबारा ली। जी वो मैंने वहाँ से ली, ये फल संरक्षण से। अच्छा पहली जी ट्रेनिंग तो हमारे नगर पालिका से हुई, हाँ जी हाँ जी फिर दूसरी ट्रेनिंग हमने फल संरक्षण से ली जी मैंने। जी तो उसी के बाद मैंने ये काम करना वहाँ से सब सीखा है, कैसे जूस बनाए जाते हैं, कैसे अचार बनाए। अचार मैं पहले भी बनाती थी लेकिन पूरी विधि मालूम नहीं थी। जी और कैसे नींबू का जूस बनाए जाते हैं, कैसे माल्टे का जूस बनाए जाते हैं, कैसे मैं जूस सब बनाती हूँ। माल्टे का बनाती हूँ, बुरांस का बनाती हूँ, पुदीने का बनाती हूँ। जी और मेरा जूस बहुत सुंदर निकलता है। जी यहाँ के बजाय मेरा जूस बाहर निकलता है। अब अच्छा बाहर से मेरे पास इस समय इतनी डिमांड आ रखी है हाँ जी कि अब मुझे लग रहा है कि मैं कैसे करके इस जूस को बनाऊँ, कैसे करके भेजूँ। जी आज आती हैं समूह की लड़कियाँ भी आती हैं, लेकिन आजकल उनको काम नहीं था। ये मेरी सबसे मतलब मेरे समूह में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव लड़की है कि जो उसको मैं जहाँ भी चाहे मैं अपना स्टॉल लगाऊँ, चाहे मैं घर में कोई काम कर रही हूँ, वो तुरंत मैं एक ही बार बोलने में वो लड़की यहाँ पे पहुँच जाती है। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा इसी के लिए बोलती हूँ कि तू आ भई थोड़ा साथ दे। काम करने वाली भी है, अपना ब्लॉग भी बनाती है, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती है। आप लोगों को इसका ब्लॉग सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। बहुत पहले ढंग से देखो, ढंग से पढ़ो, बहुत अच्छा बनाती है, बहुत सुंदर। अब तो बड़े-बड़े नेताओं के साथ भी जाने लग गई है ब्लॉग बनाने। ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जी नेता लोग भी आते हैं, वहाँ भी घुस जाते हैं। अच्छा लगा कि आपने 90 रुपए से ये शुरू किया था। तो सबसे पहले जैसे कि आपका परिवार में आप लोग आपको सहयोग करते हैं, परिवार के सभी सदस्य? सब सदस्य मुझे सहयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा सहयोग करती है मेरी सासू जी। वाह! ये सहयोग करती हैं जी, कि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ जी। जब मैं बड़ी देती हूँ, हुँ, तो मैं तो चली जाती हूँ समूह की दुकान में। हाँ जी। तो मैंने बड़ी देनी है, वो अपने उन बड़ियों को सुखाने में लगी रहती है। हाँ, और उनका सबसे ज़्यादा सहयोग, फिर दूसरा सहयोग है, घर में सबका सहयोग है। जी, मैं ये काम कर रही हूँ तो कोई खाना बना रहा है, हाँ। कोई बाज़ार का सामान ला रहा है, हुँ, फिर बेटा है मेरा। हुँ, मेरा बेटा मेरे पीछे लगा रहता है, उसको मतलब ये चॉइस है कि मेरा माँ कितना आगे बढ़ सके। हुँ, उसने अपने काम को पीछे कर रखा है, हाँ, लेकिन मेरे काम को बढ़ाने में आगे लगा हुआ है कि हाँ, कोई बात नहीं, मेरा काम होता रहेगा, तुझे आगे बढ़ाना है, हाँ, किसी भी चीज़। हाँ तो जी, उसका भी बहुत बड़ा सहयोग है। वो अच्छा। जूस-जास जितना भी निकालते हैं, मैं कम निकालती हूँ, वो लगा रहता है बेचारा। जूस निकालने में आपकी जूस पूरी निकालने मदद में करते हैं। पूरी मदद करते हैं, पूरी मैं तो कहती हूँ भगवान जैसा बेटा मुझे मिले वैसे बेटा सबको बहुत मिले। एक अगर मेरे हाथ-पाँव में बहुत दर्द रहता है, मुझे गठिया भी है, हुँ, मैं थक जाती हूँ, हुँ, शाम को मेरा बेटा मेरे लिए पानी गरम करता है, हुँ, मेरे पाँव में सेक करता है, मेरे पाँव दबाता है, हुँ, सब काम मतलब ये नहीं है मेरा सिर्फ़ खाने बनाने तक काम है, हुँ, दिन का खाना मेरा बेटा बनाते हैं। अच्छा। सुबह का मैं और काम करती हूँ, सुबह का नाश्ता मेरी सास जी बनाती है, हुँ, सबका सब्ज़ी मेरे हस्बैंड बना देते हैं, जब घर में रहते हैं, मतलब जब पूरा परिवार एकजुट होके पूरा परिवार एकजुट। अच्छे से मेरी आपको सहयोग भी करते हैं साथ बाकी में। मेरी बिटियाँ भी है, मेरी बड़ी बेटी का हस्बैंड भी है, जी, जवाई वो भी मेरे बेटे के बराबर। जब वो भी गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं ना, जी, तो मेरे पास बहुत सारा अचार रहता है आम का, जी, वो भी काम करते हैं। मतलब मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है कि ये मेरा बेटा है, कि ये मेरा जवाई है। हुँ, मेरे जवाई ने भी मुझे कभी ऐसा नहीं समझा है कि ये मेरी सासू जी है, हुँ, मुझे नहीं करना, ये तो सास है, मैं नहीं करती हूँ, करता हूँ, नहीं। हुँ। बहुत अरे ये सारी डिलीवरी मेरे जवाई ने करनी है देहरादून। अच्छा, मतलब जवाई, बेटी, जवाई भी सभी आपकी सब मदद में लगे सब हुए, मेरी आपके मदद सहयोग में सब लगे हुए मेरी हैं। मदद में लगे, वही मेरे लिए डिमांड लाती, बल्कि मेरी बहनों की बेटियाँ भी हैं, अच्छा, वो भी आपको वो सहयोग भी कर रहे मेरे हैं। लिए डिमांड लाती पूरा हैं। रिश्तेदार सभी लोग। सब मतलब सब लगे रहते हैं। सामान मेरी बिटिया के यहाँ ले जाते हैं, मेरे हस्बैंड है, हमारी हुँ, गाड़ी है, हुँ, मेरे हस्बैंड यहाँ से ले जाते हैं हुँ, मेरी बिटिया के हुँ, घर में, और वहाँ से मेरी बिटिया ने वो करना है। मतलब डिमांड मेरी बहन की लड़कियाँ भी लाती हैं, मेरी बड़ी दीदी की हुँ। लड़की है देहरादून में। जैसे ये पूछना चाह रही मैं, पौड़ी में भी आपको लोग देते हैं डिमांड? जैसे आपके आस-पड़ोस में है माल्टे, आपको पता है कि माल्टे बहुत होते हैं पौड़ी में, तो पौड़ी में भी पहले तो देते हैं आपको जूस? पहले मैंने अपने परिवार को दिया जूस, जी, परिवार को दिया, रिश्तेदार ले गए। जी, जब उन लोगों ने जूस पिया, अचार खाया, हुँ, तो उनको टेस्टी लगा, हुँ, तो उन्होंने फिर डिमांड देनी शुरू की। अच्छा, फिर मेरे पड़ोस के लोग आए, जी, बैठक होती थी, मैं देती थी उनको, हाँ, जूस पीने के लिए देते हैं। हाँ, उन्होंने कहा आप तो बहुत अच्छा जूस बनाए। इस समय उन लोगों ने भी मुझे डिमांड दी। अच्छा। तो अभी मतलब डिमांड कितनी आई अभी तक? आपने कितना लीटर जूस निकाल के दे दिया? मैंने
मैंने उसका स्क्वायर निकाल दिया 70 लीटर 70 फिलहाल, अभी तो बहुत है, हाँ पर 70 लीटर निकाल दिया। हाँ। और कम से कम मेरा 30-35 लीटर, अभी सर्दियां हैं निकल गया। अच्छा। अभी तो अरे, सर्दियां गर्मियों में आती है जूस की हाँ, डिमांड, लेकिन अभी सर्दियां निकल गया। जैसे 2-3 साल पहले जब आपने ये शुरू किया था, जैसे आप बोल रहे कि 90 रुपए से आपने शुरू किया, तो उस समय आपने क्या सोचा था? ऐसे आप धीरे-धीरे बढ़ जाओगे आगे, या मतलब सोचा था ऐसा कुछ? सोचा मैंने कुछ नहीं था, अच्छा, इसलिए नहीं सोचा था कि एक 90 रुपए से क्या काम शुरू होता है। अच्छा। वो तो मैंने सिर्फ एक कहा कि मैंने कहा चलो बनाते हैं, देखते हैं 90 रुपए की कितना। कहानी थोड़ा-सा शॉर्ट शब्दों में बताओ मुझे कि 90 रुपए से कैसे आपने शुरू किया? क्या-क्या किया? कि मैं गैस लाई, अच्छा। 90 के रुपए के गैस, तो उससे मैंने बढ़िया पीसी भी, मैंने मिक्सी में नहीं पीसी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलवट में पीसती हूँ। जी, फिर मैंने वो बढ़िया बनाई, बढ़िया मेरी बिकी, बहुत अच्छी बिकी, बहुत सुंदर। जी। मतलब जब मैंने दिया 90 रुपए की, 1 किलो में बहुत आती हैं, पौन किलो निकलती है, हाँ, सूख हाँ, बढ़िया, सूख के कम निकलती सूख है के ना? हाँ, पौन किलो निकलती है। हाँ, लेकिन जब सबको अच्छी लगी, तो वो डिमांड है। डिमांड आने लग गई, हुँ, मैं बनाने लग गई, मैं सिलवटी में करती थी काम। हुँ, हुँ। मैं बनाने मेरा उसमें से जो प्रॉफ़िट होता था, मैंने अपने लिए कुछ नहीं बचा, मैं उसमें से सामान जोड़ती रही। अच्छा। आज मेरी मशीनें भी हैं, हुँ, मैं जो कुछ मतलब मैं माँगती कुछ किसी परिवार से मैं कुछ नहीं माँगती। अच्छा। परिवार की मेरे लिए सिर्फ़ यही मदद है, हुँ। तो मेरा सामान देखती हैं, मेरी हाँ। सास जी मेरी बढ़िया देखती हैं, और कोई अचार बनाने में, कोई कोई अचार जूस बना, बनाने में, हाँ, कोई घर के ये कामों है, में, सभी लेकिन सहयोग लगे पैसों हैं। की मदद मैं किसी से नहीं लेती। अच्छा, अच्छा। अभी मैं सामान जोड़ने में लगी हुई हूँ, अच्छा। अभी मैं जोड़ रही हूँ आपको सामान। इसमें प्रॉफ़िट काफ़ी हो गया होगा फिर, मतलब लग रहा है आपको कि प्रॉफ़िट हो रहा है? प्रॉफ़िट मुझे बहुत हो गया। अब मैं जैसे हिसाब नहीं लगा सकती, क्योंकि मैंने सामान ला रही, अभी तो सामान ही जुड़ रहा तो है। जितना भी ये सामान मटेरियल आप अभी तक ला रहे हो, जूस बनाने से लेकर के सभी जो भी सामान लाए, तो वो आपने घर के संसाधनों से लाए या उसी 90 रुपए से आपने? नहीं, उसी 90 रुपए से है मेरा। वो 90 रुपए तो मुझे बिल्कुल, मतलब वो बल्कि सबसे पहली 90 रुपए की जो कमाई थी, वो मैंने रखी थी। अच्छा। उसी में से धीरे-धीरे पहले मैंने कहा मेरे कितने की जाती है, वो 90 रुपए के हुँ, बढ़िया गई मेरी, मैं देती हूँ। पहले मैं देती थी 45 रुपए पैकेट, अच्छा। और अभी? अब देती हूँ मैं 60 रुपए पैकेट। और अभी भी डिमांड बहुत अच्छी अभी आती है। बहुत अच्छी डिमांड आती है। अब तो जैसे ये अब जो मैं तो है, ये बिज़ी हो गई, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूँ? अब आपके पास डिमांडें ज़्यादा आने लग डिमांडें गए, ज़्यादा आ अकेले गई हो गए हैं, आप ना? अकेले हो गई हूँ, हाँ। डिमांडें ज़्यादा आ गई हैं, जबकि नहीं, परिवार तो मेरा पूरा साथ है, हाँ, लेकिन नहीं, एक काम मुझे ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांडें इतनी है। बहुत ज़्यादा डिमांडें बढ़ती हैं। अब तो मेरे वो हो गए, मैं सब मशीनें ला गई हूँ, हुँ, दाल पीसने की बड़ी मशीन ला गई हूँ, अच्छा। जिसमें अच्छा, मतलब, अच्छा। हाँ, बढ़िया-बढ़िया बनाने के लिए बढ़िया आसानी हो बनाने के लिए जाएगी। आसानी हो जाए, बड़ी मशीन ला गई हूँ, हुँ, जूस बनाने की मशीनें ला गई हूँ। हुँ। आगे अपनी ये बोतलें, डिब्बे सब मेरे, मतलब पैकेजिंग वगैरह आप खुद सब घर मैं में खुद पैकेज? करती हूँ। मेरी पन्नियाँ भी मेरी पैकेजिंग वाली हैं, अच्छा, पैकेजिंग भी मशीन है। अच्छा। मैं हाथ से, मतलब पैकेजिंग की मशीन है। पहले मैं मोमबत्ती लेती थी, हाँ, अब मोमबत्ती को जला के उसमें करती थी पैकिंग। पैकिंग, हाँ। उसमें करती थी मैं पहले पैकिंग। हाँ, हाँ, हमने भी लेकिन करी उसमें उस उसमें, समय। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे समूह के सब लोग आते थे मेरे घर में, मैं हाँ, कहती थी मैं हम भी आते थे। पैकिंग हाँ करती जी, थी, हाँ जी। तो सब लोग पहले मैं उसको जला के तब उसमें करती पैक थी, करना था, और और अब वो उसमें मशीन आ गई है और अब फटाक से। मशीन आ गई, अब पता नहीं अब मतलब ये है कि मैंने सिर्फ मेरे अच्छा, हस्बैंड पैकिंग, अधिकतर मेरे हस्बैंड करते हैं, अच्छा। मैं सिर्फ। जैसे आपकी अभी उम्र क्या है अभी? मेरी उम्र हो गई 55 साल। 55 साल आपकी हम्म, उम्र हो गई यार। इतने साल पहले आपने मतलब वही घर की, जैसे एक आम गृहिणी होती है अपने हम्म, घर के कामों में उलझी रहती है, और 3 साल पहले आपने अपना बिजनेस शुरू किया, यानी कि 52 साल की उम्र में आपने शुरू किया। और आप परिवार वालों को तो बहुत खुशी होती होगी कि जैसे आपने 90 रुपए से शुरू किया और आज थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं, मतलब एक ये है कि आप अपने आप पे एक आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हाँ, है ना? आत्मनिर्भर बन पूरा रही हूँ। अपना मतलब ये है कि साथ में आपका पूरा परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है, डिमांडें आपके पास इतनी सारी आ रही है ना, तो मतलब बहुत अच्छा भी लग पहले रहा मैं होगा। सिलाई बुनाई करती थी, जी। बहुत करती थी अच्छा। सिलाई बुनाई, फिर मुझे थोड़ी हाँ, सिलाई करने में प्रॉब्लम हो गई, मतलब अच्छा, मुझे सर्वाइकल हो गई, मैंने सिलाई छोड़ दी, अच्छा। करती थी मैं। हाँ। फिर मैं बुनाई, हुँ, तो बुनाई अब मैं करती हूँ, हुँ। लेकिन बहुत कम करती हूँ, क्योंकि आंखें अब कमजोर हो गई, अच्छा। हाथों में परेशानी रहती है, हुँ। इसलिए बहुत कम करती हूँ। अब मैं ज्यादा से ज्यादा इसी काम में जुड़ी अब रहती हूँ, आपको इसी में ज़्यादा अच्छा लगने लग बहुत गया। अच्छा लगता है। वो नहीं, समय ऐसे भी कोई पता नहीं समय का भी पता नहीं चलता, हाँ, और अपने लगे रहो। अच्छा, सामान मेरे यहाँ कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ मार्टे है मेरे, हाँ, बाकी इस सामान मेरा सब बाहर से, बाहर से आता गाँव है। से मंगवाते हाँ, हैं आप ना? लेती हूँ मैं सब, अच्छा, आम का अचार बनाती हूँ, मिक्स हो चाहे लहसुन कुछ भी, सब मैं लेती हूँ। अच्छा।
तो अन्य महिलाओं को क्या मतलब इसमें बोलना चाहोगे कि आप लोगों को कैसे मतलब ये नहीं सोचना कि हमारी एज इतनी हो गई हम कैसे काम शुरू करें, आजकल बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है। आपने हाँ, मतलब उस उम्र से अपना रोज़गार शुरू कर दिया जिस उम्र में मतलब लोग हाथ-पैर छोड़ देते हैं। मतलब बोलते हैं कि हमें हमसे अब कुछ नहीं हो रहा, अब हमको बैठ के खाना रहा है, इनके रिटायरमेंट हो जाते हैं मतलब जिस उम्र में। तो आपने उस उम्र से अपना ये छोटा-सा बिज़नेस शुरू कर दिया है। लेकिन बिज़नेस का शेयर में अपने समूह में समूह से सब आप जुड़े। बिल्कुल समूह से जुड़े। मैं ये भी मैं कभी किसी का मैं हमारे यहाँ पे ऊपर पे एक वो है बुढ़िया दादी हमारे वो भी हमारे से समूह से जुड़ी। हाँ जी। उस बेचारी ने हमको जोड़ किया। हाँ, अच्छा मैं तो बिल्कुल मेरे लिए समूह में जुड़ने के लिए 2 साल पहले बोल दिया था किसी ने। हाँ। मैंने कहा मैं नहीं जुड़ती ऐसे समूह से। तो मैंने ये उन्होंने कहा नहीं जुड़ो, नहीं जुड़ो। हमने कहा चलो फिर मेरी फ्रेंड यहाँ पे दीदी हुँ, उसने कहा कि तू इधर आ तो उसने चुपके से बुलाया मैं इधर आना एक फॉर्म है। हाँ, अगर बाय चांस हो सकता था उस दिन वो भी ये कहते कि समूह है, हाँ, तो मैंने कहा था नहीं मैं नहीं जाना। नहीं लेकिन जाना। उसने कहा अरे आ तो आ तारी एक फॉर्म ला रखी। अच्छा, मैं उस फॉर्म के बहाने गई वहाँ पे। और वहाँ समूह में आप जुड़े। वहाँ पे उन्होंने मेरे लिए कहा कि नहीं जुड़ जाए जुड़े। मैंने कहा चलो अध्यक्ष। यार कहते हैं। फिर सबने कह दिया कि अध्यक्ष भी तू ही बन। मेरे समूह के लिए बहुत अच्छे हैं, हाँ, बहुत सुंदर है। मैं कभी नहीं कहूँगी बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत सुंदर है। जी, ना और तकरीब फिर मैं सारी समूह का श्रेय सारी दादी को देती हूँ। अच्छा, उन्होंने ही मैं मतलब कभी किसी का हाँ, निर्गुण नहीं करती, गुण मानना चाहिए। हुँ, अगर दादी फॉर्म नहीं लाती, दादी हमारे लिए ये नहीं बोलती तुम समूह में जुड़ो। जी, जी, दादी नहीं जुड़ रही थी हमारे से, दादी को हमने जोड़ा कि हमको दादी बताएगी कुछ। जी, दादी के कारण हम समूह में जुड़े जी, और उनके ही कारण आज मेरा समूह चल रहा है। ये समूह चल अपना रहा है, अपना बिज़नेस भी चल रहा है। अच्छा, तो आप उनके लिए तो मैं मैं उनको आभार व्यक्त बहुत कर आभार व्यक्त करती हूँ, उनका बहुत-बहुत एहसान है उनके मेरे ऊपर। मैं तो ये बोलती हूँ बहुत एहसान है। हाँ, वो आपके लिए एक प्रेरणा बने प्रेरणा बनी। प्रेरणा बनी कि उन्होंने बिल्कुल, आपको बोला और आप उसमें जुड़े और बस समूह के माध्यम से आज आपने ये छोटा-सा बिज़नेस को आप आने वाले भविष्य में बहुत बड़े स्तर तक आपका बिज़नेस जाए। मैं आपको ये बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ धन्यवाद बेटा और आपका बहुत अच्छा लगा कि साथ बना रहे। बस जी, साथ देना है मुझे जाके बाकी किसी और की तुम मेरा साथ देते रहो हाँ जी। और मैं जी, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आपके घर में नींबू होते हैं, माल्टे होते हैं, चाहे मेरे जो गाँव से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप मुझसे संपर्क करना, मुझसे संपर्क नहीं हो सकता आपका, तो स्टेशन फ्रंटियर के सामने जो हमारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जहाँ पे जो समूह की महिलाओं को जो दुकानें दी गई है नगर पालिका के माध्यम से, तो वहाँ पे आप हमारी आंटी जी वहाँ पे बैठती हैं। वहाँ पे इन्होंने अपनी एक शॉप लगाया, अपना एक स्टॉल लगाते हैं। वहाँ पे वो हमेशा 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। और वहाँ पे इन आपको चाहे आपको मंडुवे का आटा से लेके झंगोरा, पहाड़ी सभी दालें से लेकर सभी सामान आपको वहाँ पे मिलेगा। साथ में आपको अचार बनाना है, कोई भी अचार आपको लेना होगा तो इनसे ज़रूर संपर्क करना और हाँ, जूस, माल्टे का जूस हो गया और नींबू का जूस हो गया, ख़ास तौर से ये चीज़ें अगर आपने बनानी होगी तो इनसे ज़रूर संपर्क करना, नहीं तो मुझसे संपर्क करना। और एक और मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि रोज़गार हम अपने आप में खुद से ज़्यादा लाचार हम खुद से भी हैं, हम खुद से अपने लिए हम खुद ही बेरोज़गार बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ़ नौकरी के भरोसे बैठना होता है कि हमको अच्छी नौकरी मिल जाए। ऐसे इन्होंने उस उम्र से अपना छोटा-सा बिज़नेस शुरू कर दिया। एक ₹90 से मैं बार-बार वही बात रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों को अटपटा भी लग रहा होगा और आज धीरे-धीरे उस ₹90 के बतौर इन्होंने इतनी सारी मशीनें भी खरीदी, जो भी सामान आता है वो सभी सामान इनका उसी प्रॉफ़िट से आता है, घर के एक भी रुपए ये खर्च नहीं करते और बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे इनका ये बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने इतना मतलब छोटे उससे शुरू किया अपना और आज धीरे-धीरे इतना बड़े स्तर तक इनका बिज़नेस जा रहा है, लोगों की इनके पास डिमांडें आती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशली मैं इसीलिए यहाँ पर आई आज एक वीडियो बनाने के लिए भी कि मुझे ये अन्य लोगों तक भी ये संदेश देना था कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये रोज़ और नौकरी के ही भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हम छोटा-मोटा बिज़नेस कहीं न कहीं से भी और मुझे पता है फूड प्रोसेसिंग का कार्य पौड़ी में सभी जगह में लगातार चल रहा है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे मार्केटिंग भी नहीं है, पर ज़्यादा नहीं पर छोटा-मोटा भी हम कर सकते हैं। अपने आप में हम अपने आप में बिज़ी रहेंगे 2-4 ये डिमांडें भी यहाँ भी इनका सामान नहीं जाता, पौड़ी में कहीं नहीं जाता। दिल्ली, देहरादून इनके परिवार के रिश्तेदार इनको सभी लोग सपोर्ट करते हैं। जब हम खुद से अपना कार्य शुरू करने लग जाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो इनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी और इनके सभी रिश्तेदारों के लिए भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि जो इनका हमेशा सहयोग बना रहता है। इनके लिए आप इतनी मेहनत करते हो और आगे भी इनको सपोर्ट करना और यही मैं बोलूँगी आप सबसे अच्छा है कि अपना बिज़नेस करो, जी, न किसी नौकरी के सहारे रहो। कब
कब छूट जाती है, हाँ कब कोई देता है। सरकारी नौकरी तो आने से रही, हाँ प्राइवेट नौकरी पौरे में कुछ नहीं है। हाँ, इससे अच्छा तुम अपना काम करो, अपना काम। अब आजकल के बच्चे तो कर सकते, मैं इतनी बुढ़िया हूँ, बुढ़िया ही समझो, हाँ 60 साल में तो लोग रिटायर होते हैं। सही बात अब मैं 52 साल में लगी हुई हूँ। लगी हो जब मैं कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं कर 20-22 साल के बच्चे क्यों नहीं कर सकते? आज की युवा पीढ़ी वो सबसे तो ज्यादा बहुत बोलने आगे में- बढ़ सकते हैं, बहुत आगे। उनका तो अपनी कंपनियां खुल सकती हैं। जब मैं सहारा हूँ कि किसी दिन मेरी भी कंपनी हो, हाँ चाहे वो 60-70 साल में हो सके, मेरे बेटे की बच्चे संभाले उस कंपनी को। सही बात। लेकिन जब मैं सहारा हूँ तो वो नहीं कर अब सकती। पहले आपने ये चीज नहीं सोची थी कि नहीं। कभी आप ऐसे बिजनेस अगर मैं ये सोचती कि मैं इतने सालों से, मेरे तो 34 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा 34 साल मेरी शादी को हो गए, और 25 साल से हमारे माल्टे के पेड़ है। अब 25 साल से माल्टे के पेड़ में कुछ नहीं हम दे कमाया रहे हैं, ऐसे ही इधर उधर दे रहे हैं। 3 सालों की मेहनत ये 3 आपने सालों की मेहनत है। हाँ, मेरी बुनाई मैं करती थी, मेरी बुनाई की बहुत स्वेटरें जाती थी, मैं मांगती किसी पर से बुनाई नहीं। से ज्यादा प्रॉफिट इसमें नहीं लग रहा हाँ, बहुत। बुनाई में है ही क्या, बुनाई में नहीं है उतना ना प्रॉफिट लगे रहो, अपने आंखें भी जा रही हैं। हालांकि कोई अभी भी देता है। आने वाले भविष्य में आप तो अपने आप तो आप आत्मनिर्भर हो 2-4 लोगों को और भी आप रोजगार दे सकते हो जिस हिसाब से आपका उस कार्य ईश्वर चल की रहा है। कृपा है, आप लोगों का साथ है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं धन्यवाद करती हूँ अर्चगढ़ वाली का। मैंने एक फोन किया और वो बिटिया तुरंत, मैं कभी भी करती हूँ, आज की ही बात है, कभी भी एक फोन करती हूँ तुरंत पहुंच जाती है। लेकिन आज मैंने कहा मैं जूस निकाल रही हूँ, थोड़ा फोन करके तू आ जा, और मैं अपना वो थोड़ा मेरा भी काम का ब्लॉग बना दे, इसको भी निकाल दे अपने यूट्यूब में। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। भगवान करे तुझे भी इस ब्लॉग के आगे, इस ब्लॉग के द्वारा बहुत आगे बढ़ाए। मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए, बहुत सुंदर। दोस्तों आलू के चिप्स हैं जो कि आंटी जी मुझे भी दे रही है घर के लिए, तो इन्होंने आलू के चिप्स भी बना रखे हैं, खूब सारी थैली भर के दे दी। बाहर में बारिश लग चुकी है और ठंडा काफ़ी हो चुका है, तो यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि दादी जी हमारी अपनी बहू को, अपनी बुआरी थे कि बहुत ज़्यादा सहयोग कर देने, और पूरा परिवार का सदस्य दादी जी छनियों की उम्र कद का बोलिए तुम्हारी उम्र अभी वही क्या बोला 80-85 साल। हाँ 80-85 साल की उम्र से दादी जी की, तो बहुत अच्छी लगी। और इन्हीं सभ्य महिलाओं अगर परिवार में सब लोग सपोर्ट करने लगे तो हर महिला आगने कहीं भी उम्र में उम्र सीमा कोई माने नहीं रखती, कभी भी टाइम पर अगने बढ़ सकते अगर उन तक परिवार वालों को सहयोग मिलो, सबसे मेन बात है। और बहुत अच्छी लगी उनसे मिली की बहुत सुंदर सुंदर जानकारी आप लोगों तक मिल पहुंचे है। आशा उम्मीद कर लो आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है वाली है ना दादी। पसंद आई तो लाइक शेयर, और चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आप तक एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हम दगड़ी। राधे कृष्ण, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।